हमारे लोग जो एकत्रित हुए हैं, हम एक बार माँ भारती का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। सबसे पहले हम सब की तरफ से यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पे हमारे साथ में वो मौजूद हैं। विषय बड़ा ही गंभीर है, इसलिए हमें ये आपातकाल एक बैठक बुलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य हाल ही के दिनों में जो कटरा रोपवे का मसला चल रहा था, जिसमें हमारे पूरे रियासी जिले के समस्त पूरे प्रदेश के सभी धार्मिक संगठन सनातनियों द्वारा एकत्रित होकर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। बड़ा ही पीसफुल वो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, कुछ घटनाक्रम उसमें हुए भी, लेकिन बीच में 28-29 तारीख के बीच में एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसमें रियासी से गए हुए कुछ स्थानीय कुछ खास पार्टी के कार्यकर्ताओं में से एक जो बड़े ही वरिष्ठ अधिकारी हैं एक पार्टी के, जिनकी हाल के दिनों में अभी प्रदेश में सरकार बनी है, उन्हीं का मुख्यमंत्री बना है, और वो वहां जाकर मंच साझा करते हैं उन लोगों के बीच में, जब वो अपनी बात रखते रखते सनातन पे चोट देते हैं, चोट की बात करते हैं। जब उनका ये कहना कि आप सब सनातनीय जब वोटों की बात आती है तो आप भगवा चोला पहन लेते हैं, अन्यथा आप पूरे साल भर भगवा चोला नहीं पहनते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये भगवा चोला उतारो, हमारे साथ सलवार पहन लो, सफेद हरी टोपी पहन लो। पहले तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपने तलवार के जोर पर आपके माता पिता ने, आपके बुजुर्गों ने जरूर सलवार पहनी थी जब आपको पहनाई गई थी। हम जो सनातनी हैं जी, जो हमारी पदवी है, इसमें हमें किसी की हरी टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। आपने ये भी कहा कि आप समय समय पर ये खास समय पर भगवा चोला पहनते हैं। ये भगवा का जो अपमान इन्होंने किया है, इसको समस्त हिंदू समाज, हम सनातनी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवा हमारे लिए एक पहचान है हमारी मातृभूमि की, हमारी हिंदू पद्धति की, हमारी सनातन की, हमारा रहन सहन की, हमारी जीवन पद्धति की। भगवा हमारी पहचान है। हमारे साथ सन्यासी जी बाबा जी बैठे हुए हैं जो सन्यास ग्रहण करके उत्तराखंड देवभूमि से धर्म का प्रचार करने के लिए आज हमारे बीच में पिछले कुछ वर्षों से रियासी में रह रहे हैं। उनका क्या कहना है कि भगवा सिर्फ वोटों के लिए पहना जाता है। ये उनका करनी और कथनी दोनों में फर्क है। ये उनको हम बताना चाहते हैं, भगवा हमारे लिए हमारी अस्तित्व की पहचान है, जो सदियों से इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य जब से पैदा हुआ है, जब से सूरज की पहली किरण ने इस पृथ्वी लोक पर लो दी है, उस समय से भगवे की जो पहचान है।
भगवे का ऐसा अपमान बार बार हमें इनके मुख से देखने को मिला है। समय समय पर इन्होंने हमेशा ऐसी आवाज उठाई है जिससे हमारे धर्म पर, हमारे सनातनी होने पर इन्होंने उंगली उठाई है। नाम से आप सभी परिचित हो चुके होंगे। बड़ा ही जाना काली टोपी वाला बोलते हैं, कुछ इनको तारिक भट्ट बोलते हैं, और इनका अपना व्यक्तित्व क्या है। हाल अभी कुछ महीने पहले 500 वर्षों के अंतराल के इंतजार के बाद हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था। राम मंदिर बनने का उद्घाटन तिथि तय हुई थी, राम मंदिर बनने में था, लेकिन इनकी घर की एक सदस्य था जिसने अपने कटु शब्द जो थे सोशल मीडिया की मदद से, पूरे सोशल मीडिया में इन्होंने ये लिखा कि हम बाबर तेरी कसम खाते हैं दोबारा आएंगे, हम मंदिर तोड़ेंगे, फिर से मस्जिद बनाएंगे उसी जगह पे। उस वक्त तब भी एफआईआर हुई, तब भी उनको जेल काटनी पड़ी, लेकिन इनको शर्म नहीं है। बार बार ये ऐसे कृत्य करते आए हैं। इनका अपना पुत्र जो इनका लड़का है, जब कभी वो कश्मीर के रोड पे पहुंचता है, श्रीनगर जाने की तैयारी करता है, जैसे ही वो बनिहाल तक पहुंचता है, बनिहाल का टनल क्रॉस करता है, वो लिखता है कि अब हम आजाद मुल्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं इनसे, ये बार बार अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, बार बार अपने आप को ये साबित करने को लगते हैं कि रियासी में हम भाईचारा देखना चाहते हैं, भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। क्या यही भाईचारा है इनका? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये कैसा भाईचारा है जब इनका परिवार देश विरोधी गतिविधियों में से सम्मिलित है। इनका पुत्र अपने ही देश में रहकर, अपने ही प्रदेश में चलते हुए सिर्फ कश्मीर में पहुंचता है, क्योंकि वहां पे 90s के दौर में, 1990-92 के दौर में, मिलिटेंसी के दौर में कश्मीरी पंडित हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया था इन्हीं की सरकार के द्वारा। आज वहां पे हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पे इनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो इनको क्या हक मिल जाता है कि उसको ये दूसरा देश घोषित करें? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या वो पाकिस्तान की कोई राजधानी है? जब भी वो यहां से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करते हैं, हमेशा अपने आप को ये साबित करने को लगते हैं कि अब हमारे लिए ये आजाद मुल्क आ गया है। अब मैं बात करना चाहूंगा इनकी तारिक भट्ट जी की। इन्होंने जो कटरा शालीमार पार्क में कटु शब्द जो बोले हुए हैं, वो नागवार गुजरे हैं हम सब सनातनियों को। हम इसका कड़ी शब्दों में इसका विरोध करते हैं। इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये कैसे कह सकते हैं किसी को कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कब हमें अपना धर्म छोड़ना चाहिए? हमारी धर्म की जड़ें इतनी मजबूत है सनातनियों की, बड़े बड़े मुगल आए, इनके दादा परदादा यहां पर आकर चले गए, लेकिन हमारा धर्म ना मिट सका है, ना कभी मिट पाएगा। और ना इस भारत भूमि की जो पहचान भगवा है, ना उसको कोई माई का लाल हटा सकता है, ना इसको कोई मिटा सकता है। अभी ये सुनने को आया कि इन्होंने एक घर बैठे एक मोबाइल में वीडियो बनाकर, जब इनको पता चला कि माहौल थोड़ा गर्म होने को है, इनके ऊपर एफआईआर लगने वाली है, इनके ऊपर केस दर्ज होने वाला है, रियासी का माहौल खराब होने वाला है, इनके अब पुतले फूके जाएंगे, इनका विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है, इन्होंने जाकर घर में एक जैसे चूहा अपनी बिल में घुस जाता है, वहां जाकर माफी थोड़ी सी मांग ली। ये हर बार ये कोशिश करते हैं, हर बार हमारे धर्म को ये टारगेट करते हैं और ये माफी मांगते हैं। रही बात धर्म को, जब ये नौबत आई है, अगर रियासी का इतिहास देखा जाए, धर्म परिवर्तन करने की जब भी ये बात आती है, ये सबसे प्रथम पंक्ति में खड़े होते हैं। अगर रियासी का इतिहास देखा जाए, जब कभी धर्म परिवर्तन हुआ है,
तो सबसे पहले इनके द्वारा किया गया है, इनके परिवार में हुआ है और हमारे हिंदू युवक का हुआ है। आगे के लिए हम ये चेताना चाहते हैं, अगर ये प्रेस वार्ता यहां का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन देख रहा है तो उनको हमारी तरफ से अगले 48 घंटे का अल्टीमेटम है कि इस शख्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी इनके ऊपर हेट स्पीच की धाराएं लगती हैं उसका संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए और ये जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। हमारी यही मांग है कि 48 घंटे के भीतर प्रशासन और पुलिस विभाग इस मसले को देखे, अन्यथा आने वाले कुछ समय के बाद हमारा ये जो विरोध है ये सड़कों पर उतरेगा, रियासी बंद भी रह सकता है और इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और खास तौर पर अगर प्रशासन इसमें तेजी ना दिखाता है, नहीं दिखाता है 48 घंटे के भीतर, तो फिर हमें ही सड़कों पे उतरकर रियासी में चक्का जाम करना पड़ेगा, रियासी बंद बुलाना पड़ेगा और इसके पुतले फूकने पड़ेंगे। यह प्रशासन को देखना है कि कितनी देर के भीतर इस सब पूरे जो घटनाक्रम हुआ है कैसे पार पाया जाता है। आगे के विश्लेषण के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे सनातन धर्म सभा के प्रधान श्रीमान बृजमोहन शर्मा जी, वो आपके सामने इस बारे में कुछ रखेंगे। धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। तो जैसा कि निशांत जी ने कहा कि हम 2-3 दिन से एक वीडियो जो है वायरल हुई है वो सुन रहे हैं, उससे समाज, जितना भी हमारा हिंदू समाज है जो सनातन को मानने वाले हैं, उनको काफी आघात पहुंचा है, दिल को ठेस पहुंची है। तो क्योंकि एक इंसान को दूसरे धर्म में इंटरफेयर करने का कोई यहाँ पर अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने धर्म के बारे में सोचे, ना कि हमारे धर्म के बारे में सोचे, क्योंकि ये जो हमारी भूमि है ये एक बहुत ही पवित्र भूमि है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ना किसी की सलाह की जरूरत है कि हमने क्या लगाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो है बातें जो है वे अपने धर्म में रखें, ना कि हमें इसकी जो है गाइडेंस जो है दें। तो मैं पूरे सनातन धर्म की जो है हमारी जितने भी हिंदू संगठन है सभी की तरफ से मैं ये एक अपील करूंगा कि इसके ऊपर जो है कोई जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो भी धाराएं लगा सकती है लगाए, ताकि हमारा जो है शांति जो माहौल जो है वो माहौल जो है खराब ना हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय मां भांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवा हमारी पहचान है, भगवा हमारी शान है। वैसे तो सभी रंग मेरे सूर्य नारायण भगवान जी ने मुझे दिए हैं और मुझे अधिकार है कि मैं सारे रंग जो हैं वो अपने अंगों पे सजा सकता हूं। इसके लिए मुझे ना तो किसी की परमिशन की जरूरत है और ना कोई जबरदस्ती मुझे इन रंगों को पहनने के लिए कह सकता है। आहत मैं इस बात से हुआ हूं कि जो तारिक भट्ट ने
मैं जी नहीं लगाऊंगा उसके साथ। जी उन लोगों के नाम के साथ लगाया जाता है जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की कदर करते हैं, दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। मैं आहत इस बात से हुआ हूं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए और चंद सिक्कों के लिए उस इंसान ने यह कहा, अपने पूर्वजों की जो मानसिकता थी, जो उनके पूर्वजों ने तलवार दिखाकर कुछ चंद लोगों को सलवार पहनाई, और आज वही मानसिकता लेकर हमारे आस पड़ोस में ये लोग बैठे हुए हैं। और अफसोस हमें इस बात का है कि उसने ये कहा कि आप हरी टोपी पहन लीजिए और कलमा पढ़ लीजिए और मुस्लिम हो जाइए। अगर हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी तो आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि आज तारिक भट्ट के कहने पर हम सलवार पहनने वाले नहीं हैं और ना ही हम अपना धर्म त्यागने वाले हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, ये चाहे आज माने या ना माने, लेकिन इनके पूर्वज सनातनी थे, हिंदू थे, और जो आक्रांता, जो बाहर से चोर उचक्के आए घोड़ों पे, ऊंटों पे बैठकर, उनके डर से इन्होंने सलवार पहन ली, लेकिन हम उनमें से नहीं। आहत हम इस बात से हैं कि इन लोगों ने हमारे सनातन का, हमारे भगवे का अपमान किया है और कतई ये हमें सहन नहीं होगा, ना आज ना कल। जब तक ये पृथ्वी है तब तक हम अपने भगवे के लिए पैदा हुए हैं और इस भगवे के लिए मेरे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं मैं उसका सम्मान करता हूं, और हम अंतिम सांस तक, जब तक ये धरती, आकाश, ये सूर्य, चंद्र रहेंगे, तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे सदैव साथ मिलकर। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जो गैर हिंदू है, गैर सनातनी है, मैं उससे एक बात कह देना चाहता हूं, ये हमारी लड़ाई है। हमारे मंदिर, श्राइन बोर्ड या कोई भी संस्था में कोई भी बात होती है, ये हमारी अपनी लड़ाई है, ये हम खुद लड़ने के लिए सक्षम हैं। कोई गैर मजहबी आकर इसमें कोई हमारा साथ ना दे, ना सहयोग करे। हालांकि वो सहयोग करने नहीं गया था, वो हमारे धर्म को तोड़ने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए गया था, लेकिन चंद हिंदू जो उसके साथ इर्द गिर्द बैठे थे, उन्होंने ये समझा कि ये तारिक भट्ट जो है ये हमारा सहयोग करने के लिए आया है। ये भूल जाए, ये भाईचारा जो था, ना पहले था ना आज है। ये गंगा यमुना तहजीब सिर्फ लफ्जों में है, इनके मन में, इनके अंतःकरण में जो बैर विरोध है वो कटरा में देखा गया और बार बार देखा गया। और हम रोज आए दिन हमारे हिंदू धर्म पे, हमारे सनातन पे टिप्पणियां होती रहती हैं, लेकिन कुछ चंद हिंदुओं पे, मुझे जो साथ सनातनी बैठे थे, मुझे अफसोस है, मैं आहत हुआ हूं कि उन्होंने इसकी जुबान को नहीं पकड़ा, इसकी जुबान को काट देना चाहिए था। अगर हिम्मत होती तो उसकी जुबान को काट देते, अगर काट नहीं सकते थे, इतनी हिम्मत तो थी कि माइक छीन लेते, उसको रोकते कि तू ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल जो मां रानी के दरबार में तो कर रहा है। मैं इस बात से बड़ा आहत हुआ हूं और मैं चेतावनी देता हूं इस बात की कि अगर हमें अपने धर्म के लिए जान भी देनी पड़ेगी, ये तो दे देंगे। हम अपने पिंडदान कर चुके हैं, हम महात्मा हैं, हम अपने पिंडदान करके संन्यास धर्म अपनाते हैं और हम मर चुके हैं। हमें नया नाम भगवे ने दिया है, नया नाम धरती ने दिया है, नया नाम हमें संत पुरुषों ने दिया है, गुरुओं ने दिया है, ऋषि मुनियों ने दिया है। इसलिए मैं उसके लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। और मैं आह्वान करता हूं सनातनियों का कि आप सभी लोग इस बात का विरोध करें, सड़कों में उतरें। और मैं प्रशासन से
ये उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर उसको बोलने का अधिकार है तो हमें उसको जवाब देने का अधिकार भी है। इसलिए मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। आचार संहिता के तहत जो भी दफाएं इसमें लगती है वो लगाई जाए और 3 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर 48 घंटे के अंदर हमारा प्रशासन जो है वो इस पे कार्रवाई करे। पुलिस जो एडमिन है, मैं सबसे विनती करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये उग्र ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सारे सनातनी सड़कों पे ना आ जाए। हम नहीं चाहते कि आगजनी हो। ये तो चाहते थे कि कटरा में ऐसा माहौल बने जो बम बोले के समय बना था। ये तो चाहते थे मारकाट हो, लेकिन महामाई की कृपा कि उन्होंने बुद्धि दी। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोगों ने बीच में बैठ के जो फैसले किए हैं ये सब उनके हाथ है। लेकिन मैं बस गुजारिश करता हूं कि ये जो तारिक भट्ट है, जहां और जो अंदर ही अंदर जो चिंगारियां जो उछल रही हैं, इनको शांत करना तो कर दीजिए, वरना सनातनी के पास इतना दम, इतना गुर्दा है कि वो इनको शांत करने में सक्षम है। भारत माता की जय।